ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। ये रात्रि 9:30 तक। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती है। आज है ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 10:55 तक। उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार सूर्य उपासना की आराधना का दिन है और यहाँ ऋतु परिवर्तन हो रहा है।
वहां ऊपर चार धाम में बर्फबारी हो रही है, नीचे वर्षा बूंदाबांदी हो रही। वायु की गति 15-20 किलोमीटर प्रति तेज है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। ईस्वी सन 2024, 31 मार्च, इस महीने का आखिरी दिन, 31 मार्च 2024, सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कर, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में यह हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित थी। सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में आज रविवार सत्संग करेंगे साप्ताहिक, और इसमें चर्चा विचारणा करेंगे। तो इस प्रकार आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह प्रश्नोत्तरी श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के, अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म एक रूप होकर, संपूर्ण व्यक्तित्व से एक रूप होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवाए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह हमने यह जो 13 यज्ञ है, उस यज्ञ को करने वाले सनातन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, और जो लोग कोई यज्ञ नहीं करते उनकी दुर्गति होती है। तो भगवान ने 31वें श्लोक में कहा, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ते ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्व यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तमा। तो वह जो यज्ञ है, जो भगवान ने कहे सबका हित कल्याण कर, सबको बांट कर बचा हुआ प्रसाद, यज्ञ शिष्टामृत भुज। तो सबकी सेवा कर, सबका कल्याण कर, सबके हित भले के बाद सबको बांट कर जो बचा हुआ है प्रसाद, उसे अमृत भुका, यही यज्ञ प्रसाद। ऐसा नहीं कि आजकल के जो प्रोफेशनल पहले सब कुछ अपना इकट्ठा कर फिर कचड़ा सब है दुनिया को देना, प्रकृति को देना, ये तो महापाप है, अधर्म है, और वही हो रहा है दुनिया। तो जो सबसे बढ़िया चीज है हमारे पास, हम दे।
और इकट्ठा कितना करना है मनुष्य को? प्रकृति का नियम है कि 2-3 साल जीवन निर्वाह हो उतना इकट्ठा कर सकते हैं। उससे अधिक द्रव्य है उसका दान यज्ञ और परोपकार में लगा देना। यहाँ तो इकट्ठा करने का कोई अंत ही नहीं। अपने लिए इकट्ठा करना, अपने बच्चों के लिए, परिवार, 7 पीढ़ी के लिए, 7 जनरेशन। अरे तूने क्या ठेका लेके रखा है? अपना ठिकाना है नहीं, और अपने अगले बच्चों का क्या होगा? अरे तेरा कोई ठिकाना है नहीं, उसका कर्म ईश्वर चलाए। तो ये सब पागलपन जो है, परिवार, बच्चे, धन संपत्ति, भूख, ये सब अज्ञान है, मूर्खता है। जीवन बड़ा सरल है, प्राकृतिक है। ईश्वर ने जो दिया है वो दो, बांटो, और जो बचा है वो प्रसाद लो। यज्ञ के बाद बचा हुआ अमृत कहा। देश काल विषय जो भी बचता है उसे प्रसाद कहते। सबको देकर लेना, सबका लेकर किसी को कुछ नहीं देना, ये आज का युग है, मॉडर्न बुद्धिजा, प्रोफेशनल प्रॉफिट। बड़ी कष्टदायी जीवन है, दुखदायी। फिर भी उनको लगता है बस हम अपना हित कर रहे हैं। अरे तू अपना नाश कर रहा है, हित नहीं है। अपने लिए इकट्ठा कर रहा है, भोग कर रहा है, अपना स्वार्थ कर रहा है, और इतने शारीरिक, मानसिक, तामसिक, अनेक प्रकार की मानसिक रोग, शारीरिक रोग, आर्थिक समस्या, पारिवारिक, फिर भी कहता है मैं अपना भला कर रहा हूं। स्वार्थी। तो ऐसे मनुष्य, उसका जीवन जिसमें कोई यज्ञ ही नहीं है वो बड़ा कष्टदायक अभी है ही। दुनिया में 99% परेशान। शारीरिक समस्या है, मानसिक है, आर्थिक है, पारिवारिक है, सामाजिक है, राष्ट्रीय है, वैश्विक है, अनेक प्रकार की, प्राकृतिक, भौतिक, आध्यात्मिक, दैव, कुष्ठ और दुख ही दुख है। फिर भी वो उनका अहंकार जो है ना, धर्म कर्म नहीं करेगा, अधर्म ही करेगा। तो जिसने जीवन में यज्ञ दान तप नहीं किया है, उसके लिए उसका वर्तमान जीवन भविष्य अंधकारमय है। और मरने के बाद चूहा, बिल्ली, गधा, कुत्ते योनि में भोग के लिए, कोई भोगी है ना, योगी तो है नहीं, उसको भोग चाहिए। भगवान ने कहा अरे थोड़ा पुण्य हुआ था, मनुष्य जीवन दे दिया, कुछ यज्ञ योग साधना तप दान नहीं, भोगी करना है। तो कैसे आ गया मनुष्य? गलती हो गई। भगवान कहे तुम पशु बनो, सुआ, बिल्ली, कुत्ता, गधा, वहां जाके सेक्स करो, भोग करो, बस वही तो तुम्हें चाहिए ना। तो सभी पशु योनि में है। मनुष्य कोई वो सेक्स करने के लिए, खाने पीने के लिए, भोग करने के लिए नहीं है। यज्ञ दान तप धर्म कर्म यज्ञ है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, दुर्भाग्य दुनिया का, मानव जात का। 95% मनुष्य यही करके जाते हैं, भोग भोग भोग। योग जो है नहीं करते। लेकिन जो योग करते हैं उनको क्या लाभ होता है? बोले सनातन ब्रह्म याति। वो सनातन पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाते। बाकी तो ऐसे ही पशु की तरह जीते हैं, मरते। आप लोग कहते हो हम लोग बड़े विकास कर, क्या विकास है? फ्लैट है, एसी है, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, हर महीने 1,00,000 2,00,000 5,00,000 कमाते हैं, बहुत प्रगति विकास कर रहे हैं। अरे और फिर कुछ विकास नहीं, मूर्खता है। जीवन में यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए वर्तमान जीवन भविष्य और मरने के बाद कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख है। तो यही स्पष्ट कहा कि वो स्वार्थी है, संकीर्ण है, पाप अधर्म में लगा है, विषय भोग में लगा है, तमोगुणी रजोगुणी,
तो भोगी है, ढोंगी है, पाखंडी है, इंद्रिय विषय भोग में दिन रात लगा हुआ है, असुर है, राक्षस। वो मनुष्य थोड़ी है। आप लोग को लगता है कि ये सब बड़े, अरे 90% असुर है, राक्षस, मनुष्य है ही नहीं। और ये राजनीति वैश्विक स्तर पे जो होती है वो भी पॉलिटिक्स, तो वो भी असुर राक्षस की राजनीति। वो असुर अपनी आसुरी वृत्तियों को श्रेष्ठ साबित करना चाहते प्रकृति में। तो सुअर है, वो ऐसा कहता है, राजनीति करता है कि हम लोग मेजोरिटी डेमोक्रेसी में है, सुअर। और फिर हमारी जो डेमोक्रेसी है, सिक्योरिटी है, हम लोग सर्वश्रेष्ठ है। पशु, सारी पशुओं की दुनिया में सुअर जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, वो सुअर की राजनीति। बोले बाघ, बाघ कुछ नहीं है, गाय, गाय तो कुछ तो हमारे सामने है ही नहीं, हम सुअर है। इसलिए ये अंग्रेज, इस्लाम, ईसाई, ये सब जो है सुअर है, मानवता थोड़ी है, राक्षस। और वो राजनीति करते आए हैं इस देश में। पहले अंग्रेजों, मुगलों ने, मुसलमानों ने की राजनीति अपनी, और फिर हमारे सनातन धर्म के ऊपर अंग्रेजों ने, वो भी सुअर, सुअर राजनीति। गाय को निकृष्ट, यानी संस्कृत निकृष्ट भाषा है, संस्कृत जो है आदिवासी राक्षसों की भाषा है, और ये अंग्रेजी है, ये विद्वान की भाषा है, मूर्खों की भाषा। संस्कृत है वो मूर्खों की भाषा है, ये सिद्ध कर दिया उन्होंने। हमारे देश में सब लोग ने संस्कृत को छोड़ दिया, अंग्रेजी को सिद्ध कर दिया। तो अंग्रेजी राक्षसों की भाषा है, वो देव भाषा हो गई। और जो देव भाषा संस्कृत है वो राक्षसों की, आसुरों की, आदिवासियों की भाषा हो गई। इतनी जबरदस्त राजनीति 2 साल। तो ये बस ऐसे ही दुनिया चलती है। तो इस प्रकार यह मनुष्य समुदाय, व्यष्टि समष्टि दोनों को समस्या है। यज्ञ न करने से केवल अकेली व्यक्तिगत नहीं, उसको परिवार, समाज, राष्ट्र में भी सब अशांति और समस्या ही है। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत दुखी है, कष्ट है, सामाजिक दुख भी कष्ट है, राजकीय, राष्ट्रीय, वैश्विक सुख, प्राकृतिक कष्ट दुख है और रहेगा, क्योंकि यज्ञ ही नहीं है। व्यष्टि समष्टि में कोई यज्ञ ही नहीं, लूटना ही है। प्रकृति देखो कितना, तो कष्ट तो देगा, फिर तो उसकी परेशानी हो। तो इस प्रकार ये जो है बहुत, भगवान ने 13 प्रकार के यज्ञ के, वो तो संक्षेप में कहा। भगवान कहते हैं वैसे वेदों में सकाम और निष्काम हजारों यज्ञ कहे गए। उसमें से ये जो निष्काम यज्ञ है, जो मनुष्य को परमार्थ की योग्यता दिलाने वाले हैं, वो भगवान ने यहाँ संक्षेप में कहे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्म जान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। तो इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेदों में कहे गए, भगवान के मुख से कहे, विस्तार से कहे। एवं बहुविधा यज्ञ ब्रह्मण मुखे वितता, विस्तार पूर्वक कहेगा। सर्वान, सारे यज्ञ जो है, कर्म जान, यानी शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, यानी तन, मन, धन, जन, कर्म से होने वाले, पुरुषार्थ से होने वाले, स्व प्रयत्न से होने वाले हैं। कर्म जान विद्धि, यज्ञ करना है तो उसमें पुरुषार्थ, स्व प्रयत्न है। तो उससे संपन्न होने वाले यज्ञ केवल शरीर इंद्रियों से नहीं, शरीर, इंद्रिय, वाणी, मन, बुद्धि, तन, मन, धन, जन, सब। तो मनुष्य लोक में ये संभव है, मनुष्य के लिए है यज्ञ।
तो इस प्रकार इस यज्ञ तत्व का ईश्वरीय वैदिक रहस्य समझ लेता है ज्ञातवा, वो जानकर अपने सारे कर्म बंधन, संसार बंधन, पाप पुण्य बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाते थे। भगवान ने गारंटी दी कि तुम इस प्रकार के यज्ञ करोगे तो सारे सांसारिक पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे, विमोक्ष से। ईश्वरार्थ निष्काम कर्म योग के द्वारा ही तुम सारे अपनी समस्या कर्म बंधन व्यष्टि समष्टि संसार के बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाओगे, भगवतमय हो जाओ। इसके बाद भगवान ने कहा कि द्रव्यमय यज्ञ है सारे, लेकिन उसमें ये जो परमार्थ ज्ञान यज्ञ है वो सर्वश्रेष्ठ। श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये सारे द्रव्यमय यज्ञ है, भौतिक अध्यात्म दैवी द्रव्य तन मन धन जन। इस यज्ञ की अपेक्षा परमार्थ ज्ञान यज्ञ श्रेयान अत्यंत 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 श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, सुपीरियर। क्योंकि सारा संसार के संपूर्ण भौतिक अध्यात्म दैव कर्म परमार्थ ज्ञान में परिपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि साधन साधना सब साध्य परमात्मा में परिसमाप्यते, परिपूर्ण हो जाते। यानी सारे कर्मों की पूर्णाहुति परमार्थ ज्ञान में है, मोक्ष में है, आत्म साक्षात्कार में। तो इस तरह वह परमार्थ ज्ञान से बढ़कर और कोई संसार में ज्ञान है ही नहीं। अच्छा, वो परमार्थ ज्ञान आपको कहाँ मिलेगा? यज्ञ तो आप कर लोगे, यज्ञ के द्वारा आपकी बुद्धि शुद्धि हो जाएगी, योग्यता प्राप्त हो जाएगी परमार्थ ज्ञान के लिए। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा? बोले उसके बाद, यज्ञ के बाद आपको परमार्थ ज्ञान के लिए आचार्य गुरुकुल के में जाना हो। कैसे जाओगे, क्या करोगे? तो वो कहा भगवान ने, परमार्थ ज्ञान हेतु तत्वज्ञानी महात्मा की शरण में जाना आवश्यक। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो वह परमार्थ ज्ञान जो है उसे प्राप्त कैसे करोगे? तो उस ज्ञान को तुम तत्व ज्ञानी महात्मा के पास जाकर उसे समझो। लेकिन वो तुम्हें ज्ञान कैसे देंगे? बोले उनके पास जाकर प्रणिपाते, पूरा अपना व्यक्तित्व समर्पित करो, जीव भाव, अहंकार, संपूर्ण समर्पण की भावना, दंडवत प्रणाम, यानी संन्यास, संसारिक जीवन से संन्यास, समर्पण, नम्रता, आदर। और फिर वो समर्पण करने के बाद वहां गए तो वहां आश्रम में सेवा करो, कपट ढोंग पाखंड राजनीति छोड़कर श्रद्धा पूर्वक आश्रम की आचार्य की सेवा करो, शुश्रूषा सेवया। और उसमें फिर सरलता पूर्वक परिप्रश्नेन,
अपने परमार्थ विषयक प्रश्न करो कि मोक्ष क्या है, परमार्थ क्या है, अज्ञान क्या है, जीव क्या है, बंधन क्या है। तो ये सारे अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ, ये सब परमार्थ विषयक प्रश्न करने से वह परमात्मा तत्वदर्शी यानी परमार्थ ज्ञानी व महात्मा तुम्हें उस परमार्थ तत्व के ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञानम उपदेक्षन्ति, उसके दो लक्षण है, तत्वदर्शी और ज्ञानी, यानी वेद शास्त्रों में पारंगत, ज्ञाता, विज्ञाता। धर्मात्मा भी है, निष्पाप है, जो भौतिक अध्यात्म दैवी कामनाओं से रहित है। वह ब्रह्मज्ञानी जो शांत है, प्रशांत है, दयालु है, अकारण दयालु, और जो शरण में आया उसके हित चाहता है, हितैषी। तो ऐसे आचार्य के पास गुरुकुल में जाकर दंडवत प्रणाम करके, विनम्र सेवा करके, गुरुकुल में उनके सानिध्य में रहकर परमार्थ विषयक प्रश्नोत्तरी करे और परमार्थ ज्ञान विज्ञान प्राप्त करे। तो इस प्रकार ये विधि शास्त्रों में बताए। आगे तत्व ज्ञान यदि आपको प्राप्त हो जाए तो क्या लाभ होगा, ये कहते हैं कि आप मोह माया से मुक्त हो जाओगे, फिर मोह माया के बंधन में नहीं पड़ोगे। इस प्रकार हमने विचार किया है, आगे कल विचार करेंगे। तो आज रविवार है, तो इस हफ्ते का जो संक्षेप में जो श्लोक हमने किए उसका सार दर्शन हो गया। अब आपको किसी को कोई प्रश्न है तो इस पर आप पूछ सकते हैं। जो इस साप्ताहिक यज्ञ में आपको कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो शर्मा जी। स्वामी जी, ये चार जो तरीके बताए पुरुषार्थ के, काम, अर्थ, मोक्ष, हम्म। और इसी तरीके से ये चार स्टेजेस ऑफ लाइफ बताई, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, तो इनका, और फिर ये जो यज्ञ है विभिन्न किस्म के, तो इनको आपस में कैसे जोड़ के देखा जाए? क्योंकि अलग अलग चरण में, अलग अलग स्टेजेस में, क्या यज्ञ जो है वो तो बदली होगा,
क्योंकि जो ड्यूटीज हैं, जो कर्तव्य हैं, वो अवस्था अनुसार और कर्म अनुसार उसके हिसाब से वो बदली होते रहेंगे। तो इसको इस पर थोड़ा सा संशय है, बड़ा अजीब सा संशय है। लेकिन ये चार जो स्टेजेस ऑफ लाइफ, चार पुरुषार्थ और यज्ञ, इनका आपस में क्या संबंध रहेगा? देखो, जब आप मनुष्य रूप में जन्म हुआ है तो आपकी आयुष्य जो है उसका भी सीमित प्लान है। इसीलिए आयुष्य के अनुसार ईश्वर ने आपके लिए चार आश्रम बना दिए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इस क्रम में आप अपना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थ भी आपको दे दी। तो यहाँ जब ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी जीवन भी यज्ञ है। यज्ञ दान तप उसमें है। गृहस्थ है उसमें भी यज्ञ दान तप है। वानप्रस्थ है उस तो सारा जीवन, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास, तो धर्म शास्त्र के अनुसार धर्म है वही यज्ञ है। अब वो अपना जो धर्म है ब्रह्मचारी का है, पढ़ना है, ठीक से अपनी सेवा करना है, ये ब्रह्मचारी का धर्म है। गृहस्थी में है तो गृहस्थ का धर्म है अपना। वानप्रस्थ है तो वान, अब उसमें उसे धर्म के अनुसार अर्थ, काम और मोक्ष को ध्यान में रखना हो। धर्म के अनुसार अर्थ उपार्जन करे, अर्थ के अनुसार कामना करे। और कामना कौन सी करे? बोले परमार्थ मोक्ष। तो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करे। तो धर्म पुरुषार्थ जो है मुख्य है, एंट्रेंस है, गेट है, द्वार है परमार्थ का। बाकी आजकल तो सब अधर्म धर्म जो मिक्स खिचड़ी पकाते हैं, उनके लिए तो एक ही लक्ष्य है, धर्म तो नाम की कोई चीज है ही नहीं। उसे अर्थ और काम भोग परायण है। तो उनके लिए धर्म का भी कोई प्राधान्य नहीं है, अधर्म का प्राधान्य। और अधर्म का जिसके जीवन में प्राधान्य, या धर्म अधर्म की खिचड़ी करने वाले, तो उसको तो उनका तो कोई प्रयोजन है ही नहीं। उनका तो बस पशुवत जीवन है, यज्ञ तो है ही नहीं जीवन। हाँ, जो शास्त्र के अनुसार धर्म करता है अपना स्वधर्म, वह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अपना स्वधर्म परमार्थ हेतु सबके हित भले के लिए करता है तो उसका जीवन यज्ञ है। लेकिन स्वार्थ के लिए करता है तो उसका जीवन अयज्ञ है। तो उसमें वो उसके अर्थ काम भोग में डूबा रहेगा। उसके लिए मोक्ष की तो कोई, धर्म की संभावना नहीं है तो मोक्ष की तो कोई संभावना है ही नहीं। इसीलिए सारा जो ये धर्म शब्द शास्त्रों में, धर्म ही ये यज्ञ है मनुष्य के। 13 प्रकार के यज्ञ दूसरे भी अपनी कामना पूर्ति के लिए शास्त्र के अनुसार परंपरा से धर्म कर्म जो लिखे हुए वो सारे यज्ञ ही है, जो कामना के लिए भी है और निष्काम परमार्थ के लिए। इसीलिए ब्रह्मचारी का जीवन भी यज्ञमय होना चाहिए, गृहस्थ का जीवन भी यज्ञमय, वानप्रस्थ का जीवन भी यज्ञमय हो, और सन्यासी का जीवन भी यज्ञ। तो जीवन ही यज्ञ है। बिना यज्ञ के मनुष्य का जीवन पशु जैसा है, असुर है, राक्षस। वो मनुष्य कहने लायक नहीं। इसीलिए सबका तालमेल यही है कि यज्ञ जो है वो धर्म है, और अपना स्वधर्म सबके हित भले के लिए करना। तो वो जो यज्ञ है, किसी भी यज्ञ में
परमार्थ वही है जो स्वार्थ छोड़ता है, अपनी संकीर्णता छोड़ता है, विषय भोग लोलुपता छोड़ता है, संयम रखता है, इंद्रियों को भोग में नहीं डूबा है। तो इस प्रकार सात्विक भाव में रहने से वो धर्म कर, तो यज्ञ जो है सात्विकता लाता है। और जो लोग यज्ञ नहीं करते उसमें रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है। जैसे अभ्यास करोगे ऐसे बढ़ेगा। तो आप सत्व गुण चाहते हो तो धर्म करो, और रजोगुण तमोगुण बढ़ता है तो अधर्म करो, तो रजोगुण तमोगुण बढ़े। जी। इसीलिए तो हाँ ये बोलो। धर्म जो हर स्टेज ऑफ लाइफ पर धर्मार्थ और परमार्थ जो है कार्य, वो हाँ सबसे मुख्य हुआ। जी। हाँ, हर स्टेज में जी। धर्मार्थ जी। के साथ परमार्थ ही मुख्य हुआ। बिना जी। धर्मार्थ के परमार्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए धर्मार्थ ही मुख्य बेस हो गया लाइफ का, जीवन का। वही यज्ञ हो गया। आपका जीवन धर्म के अनुसार है, जिसमें सबका हित भरा कल्याण हो जाता है अपने आप। करने की जो आप धर्म किया, यज्ञ किया, दान किया, तप किया, धर्म किया, तो आपका जीवन ही यज्ञ हो गया। तो आपके लिए परमार्थ की योग्यता बन जाए। लेकिन यदि आपने धर्म को गौण कर दिया, अर्थ काम भोग को प्राधान्य दे दिया, तो फिर आप गए। तो धर्म को छोड़ दिया या तो गौण कर दिया, मुख्य आपके लिए अर्थ और भोग पुरुषार्थ हो गया। तो ये जीवन आजकल सब जी रहे हैं। दुनिया में 95 क्या कर 95% ऐसे तो धर्मात्मा, ये हमारे धर्मात्मा जो लोग कहते हैं हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं, उसमें भी 90% वैसे ही है। कौन धर्म का, मुसलमान में कोई धर्म का पालन करने वाले कितने हैं? जैन में, बौद्ध में, हमारे सनातन धर्म जो कहते हैं हम हिंदू है, तो केवल बस हो हल्ला करते रहते, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, सब अधर्म करते और फिर धर्म की बात करते। तो ये सब ढोंग पाखंड है। वास्तविक तो धर्मात्मा वही होता है जो अपने अपने धर्म, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करे। तो उसमें उसका और उसके सारे आसपास विश्व का, प्रकृति का, सबका कल्याण हो जाता है। तो ये बड़ा महत्व का है कि मनुष्य के जीवन का जन्म से लेके मृत्यु तक केंद्र बिंदु ही धर्म है। जो वेद शास्त्रों ने कहा है मानवता धर्म, ईश्वरीय धर्म, तो वह जो शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से, तन मन धन जन से सर्वत्र धर्म होना चाहिए। अपने जीवन नित्य कर्मों में, अपने धन में, अपनी कामनाओं में, कामना भी धर्म के अनुसार होनी चाहिए। कामना में भी धर्म होना चाहिए, मोक्ष में भी धर्म होना चाहिए, परमार्थ में भी धर्म होना। तो हर जगह धर्म की वही यज्ञ है। यानी आपने धर्म को छोड़ा या धर्म की खिचड़ी कर दी तो फिर आप कहीं के नहीं रहे। आपका अर्थ भी व्यर्थ है, आपके भोग भी व्यर्थ है, आपका परमार्थ भी व्यर्थ है, क्योंकि आप ट्रैक छोड़ दिया, आप मूल केंद्र। तो यहाँ ये बड़ा महत्व का है। यज्ञ वही है, जी तो स्वामी उसका जी। संबंध सबसे है। जी। धर्म की प्रधानता है कि जो हाँ स्टेज ऑफ लाइफ है उसमें जो स्वधर्म है उसका पालन किया जाए। तो हाँ बाकी जो है वो स्वयं है कि वो परमार्थ के लिए होगा, और वो ये वही यज्ञ है। हाँ। जी। जी स्वामी जी। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्म, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर। भगवान ने कहा सबसे श्रेष्ठ अपने लिए, सबके लिए कल्याणकारी है आपका स्वधर्म। पर धर्मो भयावह, पर धर्म आप करने जाओगे तो वो आपको डेंजर जोन में है। अपना स्वधर्म विगुण, विगुण यानी कम है, गुणवान नहीं है, विगुण है फिर भी कल्याण का। तो आप स्वधर्म को छोड़ करके, अपने धर्म को छोड़ करके, अपने स्वधर्म को करने जाओगे तो वो आपको डेंजर जोन में है। अपना स्वधर्म विगुण, विगुण यानी कम है, गुणवान नहीं है, विगुण है फिर भी कल्याण का। तो आप स्वधर्म को छोड़ करके, अपने धर्म को करने जाओगे तो वो आपको डेंजर जोन में है।
और पर धर्म भयावह। पर धर्म श्रेष्ठ हो, गुणवान हो, तो भी आपके लिए दुर्गति का साधन, यहां तक भगवान ने कहे। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो यम। स्वामी जी, अभी जो आपने श्लोक में समझाया कि शिष्य को जब भी गुरु के पास जाते हैं तभी कैसे जाना चाहिए, हाँ जी। मगर ऐसे तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी गुरु कैसे मिलते हैं? वो प्रभु कृपा से ही मिलते हैं ना? हाँ, आपकी योग्यता हो तब प्रभु कृपा से ऐसा योग आता है। क्योंकि शिष्य की तो कोई ऐसी है नहीं सक्षमता नहीं, कि वो। शिष्य की वो योग्यता तो उसकी होगी तभी तो बनेगा ना। हाँ 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 तो हाँ। तत्वदर्शी उसके, जैसे आपने रामकृष्ण परमहंस का किस्सा है, हम्म। जो 40 साल से वहां माता जी की सेवा उपासना भक्ति, उनका चित्त शुद्ध हो गया था। हाँ हाँ। वो वहां तोतापुरी वहां घाट पे बैठे थे, सन्यासी विरक्त। हम्म तो सुबह वहां वो स्नान करने जाते थे, तो वहां उनके साथ उनका सत्संग होता था। तो हम्म। वहां उसे तत्व ज्ञान का उपदेश मिला, अच्छा। गंगा किनारे घाट पर। उसकी योग्यता थी। मतलब भक्ति करके इतने शुद्ध हो जाते हैं कि अपने आप गुरु ऐसे मिल जाते हैं। हाँ, अब उनकी इतने 40 साल उन्होंने माता जी की आराधना उपाय, इतने शुद्ध पवित्र हो गए, तो उनके लिए फिर भगवान व्यवस्था कर देते हैं। अच्छा। वो नरसिंह योग्यता मेहता के का भी सुना है कि उन्होंने कभी ज्ञान नहीं लिया था, पर भक्ति इतनी की थी तो अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाता है। नहीं नहीं, अपने आप ने वो भक्ति, उन्होंने भाई कितना सत्संग किया, सन्यासी संतों का सत्संग, उनका कितना पूरा जीवन सत्संग में ही है। सन्यासियों के, तत्वदानियों के, जूनागढ़ में तो हम्म। वहां दर्शन कितने संत रहते हैं। उनका वो सुबह जाना तो केवल थोड़ी है, हाँ हाँ। जाके भजन गाने के लिए जाते थे, वो सत्संग भी होता था संतों का। तो वहां हम्म। तत्वदर्शियों का सत्संग जो है वो उनका, उसे लाभ मिला। ये योग्यता है तो हो जाता है। अच्छा। पहले ये जो है यज्ञ आपके चित्त अंतःकरण शुद्ध होने के बाद, हम्म। वह जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, हम्म। आप जाओ तत्वदर्शी के पास या तत्वदर्शी आपके पास आए, उसका तो भगवान जाने, ले व्यवस्था कर देते भगवान। अच्छा। तो योग्यता बन गई है। मतलब पहले धर्मार्थ करके अपने आप का अधिकारित्व तैयार करना है, हाँ वो हमारे हाथ में है। हाँ, गुरु की खोज करने के लिए भगवान ने नहीं कहा हाँ हाँ कि हाँ। आप टॉर्च लेकर गुरु की खोज करने निकल पड़ो। कौन से तत्वदर्शी शास्त्र में कहा, चेक करो कितने ऋषिकेश में महात्मा। वो शॉपिंग करने के लिए कह नहीं कहा भगवान, गुरु की हम्म शॉपिंग। आजकल वही होता है, ज्यादा लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं गुरुओं की। पहले योग्यता तो बनाओ, अपनी हम्म। योग्यता ही नहीं है तो क्या शॉपिंग करो।
आपके जेब में पैसा ही नहीं है, वॉलेट में पैसा नहीं, आप क्या मॉल में जाके शॉपिंग करो? हाँ बराबर। पहले फिर वॉलेट में पैसा तो होना चाहिए। हाँ, फिर विंडो शॉपिंग करके आ जाते हैं। हाँ, तो योग्यता सब जगह जरूरी है, योग्यता के बिना बात नहीं। योग्यता बनाने के लिए भगवान ने सारे यज्ञ कहे, 13 प्रकार के यज्ञ, और जिसका जीवन यज्ञ में है उसमें योग्यता आ जाती है, उसे लानी नहीं पड़ती, यज्ञ के द्वारा ही आ जाती है। अब जीवन में यज्ञ ही नहीं है, दान नहीं है, तप नहीं, केवल भोग स्वार्थ और उसी में डूबा हुआ है, संकीर्ण जीवन है, रजोगुण तमोगुण में है, इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, तो फिर वो क्या, वो दो साधना करे वो भी ढोंग पाखंडी है ना। उसका प्राधान्य क्या है? अपना शरीर इंद्रिय भोग संग्रह है, तो वो परमार्थ करता है। तो जैसा ये ज्यादातर तो यहाँ परमार्थ करने वाले मैं देखता हूँ 90% ऐसे ही है, उनका प्राधान्य परमार्थ नहीं है, करते हैं परमार्थ, लेकिन प्राधान्य तो इंद्रिय भोग विषय लंपट ही है, उसी में दिन रात लगे रहे, शरीर इंद्रिय प्राण मन। अब वो भी वो परमार्थ उसका क्या है? व्यर्थ टाइम पास है, मनोरंजन है, और क्या है, वो कोई साधना नहीं है। तो ये भी बड़ा आवश्यक है कि भाई आप कर रहे हो तो आप में वो शुद्धता, सात्विकता, धर्म, कर्म होना आवश्यक है। और श्रवण सभी करते हैं, मगर जैसे जैसे अधिकारी होता है अधिकारित्व, उस हिसाब से अंदर ज्ञान उतरता है ना। हाँ, तो श्रवण करने के बाद मनन भी अपनी योग्यता अधिकार के अनुसार होता है, और फिर उसके जीवन में चरितार्थ भी उसकी योग्यता अधिकार के अनुसार। श्रवण तो सब करते हैं, लेकिन वो मनन भी नहीं कर पाते कई लोग तो, और फिर मनन करते हैं तो चरितार्थ भी करने वाले तो अपनी योग्यता है वो करते हैं। तो ऐसा है। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु यतति सिद्ध यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चित। तो हजारों मनुष्य, लाखों मनुष्य श्रवण करते हैं, और श्रवण करने में क्या परेशानी? करते हैं सब। वो तो शराब पी के भी श्रवण करता है, मांसाहार खाते हैं, वहां उसका टीवी में सत्संग चल रहा है तो मुरारी बापू की कथा भी सुन रहा है, या मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, हाँ, और सत्संग भी सुन रहा है। तो वो तो सब सत्संग तो सब करते, असुर भी करते, राक्षस भी करते, धर्मात्मा भी करते, अधर्मी भी। लेकिन जो सत्संग है वो मनुष्य धर्मात्मा है, सात्विकता है, धर्म के अनुसार, तब वो कार्य करने में। रजोगुण तमोगुण से परमार्थ करने वाले का, जैसे रावण का परम, तो वो तो रावण जैसा है ना। रजोगुण तमोगुणी मनुष्य जो है उसका जो परमार्थ है वो अपने स्वार्थ के लिए है, परमार्थ के लिए नहीं है। वो करता है सत्संग, बहुत करता है, ताकि उसका लक्ष्य केवल संसार है, भोग है, संग्रह है, अर्थ है, काम है। धर्म भी करता है तो किसके लिए? अर्थ भोग काम के लिए। तो उसका लक्ष्य परमार्थ है ही नहीं, धर्म भी नहीं। धर्म का उपयोग भी अपने स्वार्थ भोग के लिए करता है, परमार्थ का उपयोग भी अपने स्वार्थ भोग के लिए। अब तो है ही इंद्रियाराम, रजोगुणी है, तो फिर वो उसका सार्थक नहीं होता परमार्थ। मुख्य ये है कि उसमें ये धर्म, सात्विकता, परमार्थ लक्ष्य होना आवश्यक। ये सारी इंद्रियों का शम दम, ये जो पहले हमने देखा ना, कि जब तक वो इंद्रियों का संयम, वाणी का संयम, मन का संयम, बुद्धि का धर्म नियम संयम निश्चय दृढ़ नहीं होगा, तो वो तो भोगी है, हजारों जन्मों से अभी भी भोगी है, लंपट है,
आगे भी भोग में है, वो सत्संग सुनने का क्या मनोरंजन हो जाता है, उसका टाइम पास हो जाता है, उसका लक्ष्य कोई धर्म या परमार्थ नहीं है। तो ऐसे ही होते हैं आजकल जो सुनते हैं उसमें 90% ऐसे ही होते हैं। उनका लक्ष्य कोई धर्म या परमार्थ नहीं है, उनका लक्ष्य है भोग, इंद्रिय, अपनी समस्या, इंद्रिय भोग, शरीर, संसार मेरा ठीक से चले, मेरा तन स्वस्थ रहे, मेरा मन शांत रहे, मेरी इंद्रिया स्वस्थ रहे और मैं भोग करूं। अरे तेरा जीवन धर्म इसीलिए है क्या? परमार्थ इसके लिए कर रहा है? तो ये है आजकल चलता है ना ये सब योगा भोगा, ये ऑनलाइन इंटरनेट, ये सब उसका लक्ष्य क्या है? अर्थ और भोग है, धर्म भी नहीं है, परमार्थ भी नहीं है। करते हैं धर्म, लेकिन किसके लिए? धर्म के लिए नहीं, धर्म करते हैं अर्थ और भोग के लिए, परमार्थ करते हैं परमार्थ के लिए नहीं, अपने भोग, अपने स्वार्थ, अपनी सिद्धि के लिए। तो ये धर्म परमार्थ ढोंग पाखंड होना और क्या हुआ? वही तो होता है। धर्म के लिए धर्म करो ना, परमार्थ के लिए परमार्थ करो ना, ये तो दुर्लभ है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब निष्काम भाव से धर्म करना है, और या यज्ञ दान तप सब ये करने हैं, 13 आपने जो बताए वो हाँ तुम लोग सच्चे अर्थ में परमार्थ कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो बाकी ढोंग पाखंड ही है और क्या। हम्म। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो भावना। स्वामी जी, आपने अभी बताया स्वधर्म और परधर्म, लेकिन हाँ जी, वो दोनों का डिफरेंस मतलब रेगुलर लाइफ में वो चूक जाते हैं, मतलब वो पता नहीं चलता, तो वो कैसे पता चले कहाँ स्वधर्म करना है, कहाँ करते करते और परधर्म में चले जाते हैं, तो उसको कैसे पहचाने? देखो, आपका जन्म हुआ, आपको वर्तमान देश काल परिस्थिति में स्त्री है, पति है, पत्नी है, जो भी वर्तमान तन मन धन जन है, वहां आपका अपने शरीर के प्रति, अपने स्वयं के प्रति नित्य धर्म कर्म है, परिवार के प्रति नित्य धर्म कर्म है, माता पिता ससुराल मैका और समाज के प्रति नित्य धर्म कर्म वो आएगा। और वो आपको विवेक पूर्वक बुद्धि से उसे निपटना है, करना है। सुबह उठोगे शाम तक आपका स्वधर्म अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, प्रकृति समष्टि व्यष्टि दोनों, ये स्वधर्म समष्टि व्यष्टि दोनों है। ऐसा नहीं कि व्यष्टि स्वधर्म है, समष्टि भी स्वधर्म है। इसीलिए जो तुम अपने स्वयं के हित के लिए करते हो, और दूसरा जो परिस्थितियां आपके साथ ईश्वर खड़ी करता है, वहां आपको अपना विवेक करके स्वधर्म करना है। मानो फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि आप अपना स्वधर्म कर रहे, घर में भोजन बना रही है, और भोजन बना रही है तो अचानक घंटी बजी, कोई आ गया, तो आया तो फिर आप गए, आप तो भोजन बना रही है, स्वधर्म कर रही है दोपहर। अब वो जो आया वो कौन है, किसके लिए आया है, इस पर निर्भर करता है। आप भाई कोई सेल्समैन है वो तो कहे नहीं अब मुझे कुछ सामान नहीं चाहिए, उसे विदा कर। और आपकी बहन है, कष्ट में आ गई, परेशान है, तो फिर बहन को बैठो, उसको आश्वासन दो, रो रही है तो खाना बनाना बंद करो। ये बहन है, मेरा स्वधर्म है, मेरी बचपन की लाडली, साथ में पढ़, तो मेरा उसके प्रति जो है करना पहला स्वधर्म, नहीं कि तू जा, चली जा, तेरा तो ऐसा ही। अरे भाई तेरी बहन है, तेरा स्वधर्म है, तो वो आई है, तूने थोड़ी फोन करके उसको बुलाया है।
वो फिर समष्टि धर्म में आ गया, बहन आ गई, भाई आ गया, परिवार के जो जिसका आपका ईश्वर ने आपको उसके साथ जोड़ा है, आपके कर्म है। तो ऐसे प्रत्येक क्षण हमें सावधान रहना, जो आता है समष्टि से, और हमें व्यष्टि तो हमें स्वयं करना है। उसमें कोई नहीं है कि भाई नहीं वो तो अपने आप होगा, नाश्ता अपने आप, ऐसे नहीं, वो आएगा, मैं बैठी रहती हूँ जब करती हूँ, तो नाश्ता तो आपको करना होगा, स्वयं प्रयत्न का। बाकी जो समष्टि में से जो आता है उसमें आपको विवेक करना होगा कि इसमें मेरा स्वधर्म क्या है। व्यष्टि तो आपको ही करना होगा, व्यष्टि में दूसरा कोई समष्टि का इंतजार नहीं करना होगा। भाई मुझे 4 बजे स्नान करना है तो ऐसे है, पानी नहीं है तो भी बाल्टी नीचे से कुएं में लाके स्नान करना है, कोई लाके देगा तब मैं स्नान करूंगी, ऐसा नहीं। तो वो तो आपका स्वयं का जो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, स्वयं का जो स्वधर्म है, स्वयं का जो कर्तव्य है व्यष्टि, वो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपके व्यष्टि स्वधर्म की। अब समष्टि स्वधर्म है वो ईश्वर भेजता है, देश काल परिस्थिति, और समष्टि में से क्या आएगा कुछ कह नहीं सकते। तो उसमें हमें विवेक करना है कि ये मेरा समष्टि के साथ मेरा स्वधर्म क्या है, जो मैं उसका हित भला कल्याण करूं, यज्ञ करूं, दान करूं, तप करूं, ये समष्टि में करना है, वही धर्म है। तो सावधान रहना पड़, जैसे मैं आपको एग्जांपल कि मैं यहाँ जा रही थी तो वहां वो उसके 3 बच्चे के साथ एक माता जा रही थी। मैंने कहा उसका बाप क्या करता है? बोले पुताई करता है, आजकल कोई काम धंधा है नहीं, ये बच्चे 3-4 है, अब परेशान है हम। तो मुझे वहां समष्टि धर्म याद आया। मैंने कहा मैंने 100 रुपये निकाल के उसको देकर चल कुछ लेके दाल चावल बच्चों को खिला दे। वो हमें थोड़ी पता है कहाँ ईश्वर कहाँ, अभी वो रास्ते में जा रही थी। अब मुझे समझ में आया कि ये तो माँ है, 3 बच्चे को उसका पति वहां बेकार पड़ा है और ये घर कैसे बच्चे पला, तो उसकी समस्या समझकर हम उसे मदद कर, इसे कहते स्वधर्म, समष्टि धर्म। तो ऐसा नहीं कि हम अपने तक ही सीमित रहे। तो स्वधर्म बड़ा सूक्ष्म है, रहस्य। व्यष्टि स्वधर्म भी आपको समस्या समय से करना है, वो भी समय बीत गया परधर्म हो गया। आपने किसी को समय दिया कि मैं 3:15 बजे आपको मिलने आ रहा हूं, फिर आप मैसेज देते कि 10-15 मिनट लगेगा, मैं ट्रैफिक जाम हो गया, ये हो गया, तो फिर आप 3:15 के बदले 3:45, तो ये परधर्म हो गया। बोले ट्रैफिक का प्रॉब्लम और मैं थोड़ा लेट निकला, डबल प्रॉब्लम, तो सब प्रॉब्लम आपने भाई आपको मैंने टाइम दिया, आपको 3:15 बजे पहुंचना आपका स्वधर्म है। वो ट्रैफिक का तो ट्रैफिक का पहले आपको मार्जिन रखना होगा, 15 मिनट आधा घंटे की ट्रेन रास्ते में ट्रैफिक होगा, वो भी आपको पता है, वो आप हमें नहीं कह सकते। 3:15 बजे मैंने टाइम दिया है, आपका स्वधर्म है, मेरा स्वधर्म है, मैं अपने 3:15 बजे तैयार रहूं, आप भी अपना स्वधर्म है, 3:15 बजे आप सब मिले, दोनों और समझ। समय का स्वधर्म देश का, काल का, विषय का, वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का क्या है, तो ये तो सावधानी पूर्वक ही होता है। हर क्षण व्यष्टि समष्टि स्वधर्म करना। व्यष्टि में तो आप स्वयं विवेक कर सकते, समष्टि तो ईश्वर के अधीन है ना, वो क्या भेजेगा कब भेजेगा, वो तो आपको वहां आपका स्वधर्म वहां भी करना। नहीं मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक, आई लाइक इट। यहाँ आप लाइक डिसलाइक, पसंद ना पसंद में तो आप स्वधर्म कभी कर ही नहीं सकते, अपने लिए भी नहीं कर सकते, दूसरे के लिए भी। स्वधर्म में कोई लाइक्स एंड डिसलाइक्स नाम की चीज है ही नहीं, स्वधर्म स्वधर्म है, चाहे मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, ये मेरा स्वधर्म है। प्रत्येक क्षण
लेकिन ज्यादातर मैं देखता हूँ लोग अपने स्वधर्म को तो महत्व देते ही नहीं। अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक, मुझे पसंद है मैं करती हूँ, मुझे पसंद है मैं नहीं करती। ये थोड़ी स्वधर्म हुआ, ये तो अधर्म हुआ, पाप हुआ, दुर्गति। तो ऐसा है, समझ में आया? हाँ, मतलब हमें अपना विवेक जागृत रखना है, सजग रहना है। हाँ, प्रत्येक क्षण बुद्धि का विवेक सतर्क जागृत। जैसे कोई एक क्षण भी कुछ भी हो सकता है, लापरवाही कहीं भी नहीं, स्वधर्म कर। और उसमें ये विशेष ध्यान रखना कि क्या मैं अपनी लाइक्स डिसलाइक, मेरे राग द्वेष से मैं व्यवहार कर रही हूँ, तो आप स्वधर्म नहीं कर रहे, आप हाँ, राग द्वेष कर रहे। वही आ जाता है ना, अपना जो भी है स्वधर्म करते हैं तो उसमें लाइक डिसलाइक थोड़ा, वही मैं बोल रही हूँ ना। तो परधर्म और स्वधर्म की लाइन बीच में जो है वो पता नहीं चलती उसको कैसे। वही तो है ना, इसलिए लाइक्स डिसलाइक राग द्वेष को आप परधर्म कर दिया, बस वही लाइन है। राग द्वेष से रहित करोगे तो आप स्वधर्म कर रहे हो, और राग द्वेष में आ गए तो आप परधर्म में चले गए। यही उसकी लाइन है, और कोई नहीं। तयोर न वशम आगच्छे तव यस्य राग द्वेष, तुम्हारे ही राग द्वेष तुम्हें परमार्थ स्वधर्म से वंचित करते, उसके वश में न जाओ। भगवान ने स्पष्ट कहा, यही आपको परधर्म कराते, आपके ही राग द्वेष। तो सावधान रहना होगा। हाँ जी, समझ में आया, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। बहुत ओम से नमो निवेदन है नारायण का स्वामी जी। पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।